पूरा विश्व आज भारत की ओर देख रहा है। दुनिया का हर एक देश भारत के साथ अपने संबंध और भी ज्यादा मजबूत करना चाहता है। ऐसे में फ्रांस भी कहीं पीछे नहीं है। भारत और फ्रांस की दोस्ती आज अपने ऐतिहासिक मोड़ पर है। खासकर डिफेंस क्षेत्र में फ्रांस ने अमेरिका को पछाड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर बन चुका है। आइए अपनी इस वीडियो में आज जानते हैं कैसे फ्रांस ने भारत से अपने संबंध मजबूत करे और आज किस स्थान पर दोनों देशों के रिश्ते आ पहुंचे हैं। दोस्तों, भारत और फ्रांस ने कई वैश्विक मुद्दों पर साथ मिलकर काम किया है। इसका नतीजा है कि आज के समय भारत और फ्रांस अपनी राजनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे कर चुके हैं। 1998 में सबसे पहले फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति जैक्स शिराफ और उस समय भारत और फ्रांस के कुल 10 अलग अलग द्वीपक्षीय समझौता पर सहयोग दिखाया था और ये सिलसिला आज तक चला आ रहा है। इन समझौतों में डिफेंस समझौते भी शामिल थे। उस समय भारत के लिए फ्रांस सबसे पहला ऐसा देश बना जिसके साथ भारत ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साझा करी थी। बीते कुछ सालों में इन दोनों देशों ने डिफेंस के क्षेत्र में अपनी साझेदारी को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया है। फ्रांस का बनाया हुआ रफाल फाइटर जेट आज भारतीय सेना में शामिल हो चुका है। साल 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 रफाल फाइटर जेट खरीदने की डील को फाइनल किया था और इसकी कुल कीमत 8.2 बिलियन यूरोस थी। ये डील ने भारत और फ्रांस के डिफेंस रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि आज एक बार फिर से भारत और फ्रांस एक और ऐतिहासिक डील के ऊपर मुहर लगाने वाला है। आज भारत फ्रांस से मरीन रफाल जेट खरीदने वाला है। इसके अलावा भारत आज के समय अपना खुद का फाइटर जेट AMCA डेवलप कर रहा है और इसे बनाने में बहुत जल्द फ्रांस भारत की सहायता करेगा, क्योंकि हाल ही में हुए नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे पर एक डेवलपमेंट डील पर भी मुहर लग सकती है। आज भारत और फ्रांस के संबंध अगर इतने मजबूत हैं तो इसके पीछे हमें इतिहास को समझना पड़ेगा। दोस्तों, 1974 में जब भारत अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला था तब अमेरिका और कनाडा ने भारत की मदद करने से इनकार कर दिया था, लेकिन ये फ्रांस ही था जिसने पहल करी और भारत को तारापुर न्यूक्लियर प्लांट के लिए फ्यूल सप्लाई किया था। 1998 में जब भारत ने अपना दूसरा न्यूक्लियर परीक्षण किया तब अमेरिका और बाकी के अन्य देशों ने भारत पर सैंक्शन लगा दिया था, लेकिन उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति जैक्स शिराक ने खुलकर भारत का समर्थन किया था और यहाँ तक कि अमेरिका के लगाए गए सैंक्शंस का भी खुलकर विरोध किया। एक समय ऐसा भी आया था जब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी कि NSG ने यह कहा था कि जिन देशों ने NPT यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया है उन देशों को हम एनरिचमेंट और रीप्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, लेकिन उस समय भी फ्रांस इकलौता ऐसा देश था जिसने भारत को ये सारी टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करवाई थी। फ्रांस ने भारत को सिर्फ न्यूक्लियर समझौते में ही सपोर्ट नहीं किया, बल्कि फ्रांस की स्पेस एजेंसी भारत की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर कई सारे प्रोजेक्ट भी कर चुकी है। मिलिट्री की GSAT सैटेलाइट जो हमें लॉन्च करनी थी वो भी फ्रांस के द्वारा ही लॉन्च करी गई थी। दोस्तों, फ्रांस भारत का सबसे पुराना डिफेंस पार्टनर है। जब भारत को आजादी मिली थी तब फ्रांस ने भारत को कई फाइटर जेट्स दिए थे। उस समय भारतीय वायुसेना ने फ्रांस से पहली पीढ़ी के डसॉल्ट ओरेगन लड़ाकू विमान की खरीद करी थी। आज भारत की वायुसेना में फ्रांस का रफेल हवाई जहाज तो मौजूद ही है, लेकिन इसके अलावा भी भारत ने फ्रांस के स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान खरीदे हैं। भारत ने अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से 1985 में डसॉल्ट मिराज के 2000 विमान भी खरीदे थे और यही लड़ाकू विमान है जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान हिमालय की पहाड़ियों के ऊपर छिपे पाकिस्तानी दुश्मनों को धूल चटाई थी। फ्रांस ने हमेशा भारत के हितों की इज्जत करी है और समर्थन भी किया है। 2019 में जब भारत ने 370 अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से हटाया तब फ्रांस ने इसका खुलकर समर्थन किया और कहा कि ये भारत का अपना आंतरिक मामला है और आज भी फ्रांस हमेशा भारत के स्वतंत्र विचारों की प्रशंसा करता है और भारत ने भी हमेशा से फ्रांस को तवज्जो दिया है। आने वाले समय में इन दो देशों के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे और ये भी हो सकता है कि फ्रांस जो आज भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर बन चुका है वो आने वाले समय में दूसरे पायदान से पहले पायदान पर भी आ सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।